पहला क्वेश्चन है चंद्रवर्दी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चंद्रवर्दी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हैं वो पिंगल भाषा में लिखित हैं। और चंद्रवर्दी रासो हैं जो पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे जिन्होंने पिंगल भाषा में पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की थी। किस भाषा में की थी? पिंगल भाषा में। दूसरा क्वेश्चन है रणथंबोर का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर देव के बीच रणथंबोर का युद्ध है वो 1301 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था रणथंबोर का युद्ध? 1301 ईस्वी में। और अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है चेतावनीरा चुंगटिया की रचयिता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी केसर सिंह बारठ थे जिन्होंने डिंगल भाषा में चेतावनीरा चुंगटिया की रचयिता की थी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी करौली जिले में चैत्र शुक्ल अष्टमी को प्रसिद्ध केला देवी का मेला आयोजित होता है। कब होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को और करौली जिले में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 20 दिसंबर साल 2000 में राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया था। कब? 20 दिसंबर साल 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा किस जिले से प्रारंभ की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के टोंक जिले से सर्वप्रथम राजस्थान में राजकीय बस सेवा शुरू की गई थी। किस जिले से? टोंक जिले से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का अलवर शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का अंग है। कौन सा शहर? अलवर शहर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी साल 1983 में राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। कब? साल 1983 को। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी टोंक जिले के अविका नगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। किस जिले में? टोंक जिले के अविका नगर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जाम्बोजी से प्रभावित होकर किस शासक ने भारत में पहली बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सिकंदर लोदी शासक हैं जिन्होंने जाम्बोजी से प्रभावित होकर भारत में पहली बार गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किस शासक ने? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सुंदरदास संत हैं जिन्होंने दादू संप्रदाय में नागा नामक पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? सुंदरदास जी ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का एकीकरण के 7वां सप्तन है जिसमें आबू तथा अजमेर क्षेत्रों को सम्मिलित किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले जयपुर रियासत है जिसमें प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किस रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर रियासत में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी प्रसिद्ध त्योहार होली के लगभग 15 दिन बाद है वो गणगौर त्योहार मनाया जाता है। और गणगौर त्योहार है जो राजस्थान का अंतिम त्योहार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जलोढ़ मिट्टी है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भांगड़ा नाकल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी डी यानी श्री गंगानगर जिला है जिसमें सबसे अधिक भांगड़ा नागल बांध से सिंचाई होती है। किस जिले में? श्री गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। किस अभ्यारण्य में? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी व्यास जल विद्युत परियोजना है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है। किस जल विद्युत परियोजना से? व्यास जल विद्युत परियोजना से। अगला प्रश्न है, वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने असलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मेवाड़ का मशहूर शासक महाराणा कुंभा थे जिन्होंने असलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। किसने करवाई थी असलगढ़ किले की मरम्मत? महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न है, सोनामुखी के बेहतर विपणन के लिए विशिष्ट मंडी कहाँ स्थापित की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा पाली के सोजत में सोनामुखी के बेहतर विपणन के लिए विशिष्ट मंडी स्थापित की गई है। कहाँ पर? पाली के सोजत में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी ताल सापर अभ्यारण्य है जो राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य? ताल सापर अभ्यारण्य जो राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सवाल क्या है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? तो जयपुर में, डूंगरपुर में या प्रतापगढ़ में या जैसलमेर में। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो है 12वीं सदी यानी 12वीं सदी से राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी लोक देवता पाबूजी की पूजा है वो राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर की जाती हैं। किस लोक देवता की? पाबूजी लोक देवता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेय किसे जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोला मारू राजदोआ के रचयिता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कवि कलोल हैं जिन्होंने डोला मारूरा दोआ की रचयिता की थी। किसने? कवि कलोल ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महाराणा कुंभा को राजस्थान में राजस्थान स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। किसे? महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सुमित्रा सिंह है जो राजस्थान में राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? सुमित्रा सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मारवाड़ रियासत है जो राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से रियासत थी। कौन सी रियासत? मारवाड़ रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी
पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। कब? 18 अप्रैल 1948 को, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जालोर का किला है जिसे स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जैसलमेर के किले को भी स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सूर्यमल मिश्रण है जो वंश भास्कर के लेखक हैं। कौन है वंश भास्कर के लेखक? सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, ग्रास्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी मादल नृत्य है जो ग्रास्य महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक वृत्ताकार नृत्य है। कौन सा नृत्य है? मादल नृत्य।